हेलो फ्रेंड्स, आपका फ्यूचर कोचिंग आर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान का बहुत ही मोस्ट आईएमपी टॉपिक यानी केमिस्ट्री का साबुनीकरण के बारे में। आज साबुनीकरण जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड के हिसाब से यानी अदर बोर्ड के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साबुनीकरण देखा जाए इसका थोड़ा रिएक्शन बड़ा होता है। अब हम लोग साबुनीकरण पढ़ने से पहले कुछ हम शेयर बोल देते हैं आपके मस्ती के लिए। मेरी खामोशियों में भी फसाना ढूंढ लेती है, मेरी खामोशियों में भी फसाना ढूंढ लेती है। बड़ी सातिर है ये दुनिया बहाना ढूंढ लेती है। हकीकत जिद किए बैठी है चकनाचूर करने को, मगर हर आँख फिर भी सपना सुहाना ढूंढ लेती है, मगर हर आँख फिर भी सपना सुहाना ढूंढ लेती है। थैंक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साबुनीकरण के बारे में। तो साबुनीकरण अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, तो इसमें टिप्पणी लिखने के पूछा जाता है। ये हाई स्कूल लेवल का है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साबुनीकरण। तो साबुनीकरण अगर देखा जाए तो यह कह रहा है उच्च अणुभार वाले यानी कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक, यानी कौन सा अणुभार रहना चाहिए भाई? उच्च अणुभार रहना चाहिए। आपको इधर दिमाग बैठा लेना है कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम रबर साबुन कहलाते हैं। कितना सिंपल है, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम जो लवण होते हैं ये आपका साबुन कहलाते हैं, ठीक ना। अब ये क्या होता है, ये तेलों और वसाओं यानी जो यह होता है ना, ये जो पोटेशियम और साबुन, पोटेशियम और जो सोडियम होता है यह किससे? तेलों और वसाओं के जल अपघटन के द्वारा, यानी कह सकते हैं ये तेलों और वसाओं के तन्वयच यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा जल अपघटन से प्राप्त होता है। यानी कि जो साबुन होता है कैसे प्राप्त होता है? यह तेलों और वसा यानी तेल होता है और वसा होता है। यह तेल और वसा किससे क्रिया करता है? यह सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जल अपघटन के द्वारा जल अपघटन से प्राप्त होता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण करते हैं। ये ध्यान दीजिए किससे प्राप्त होता है, यानी कि ये तेल और वसाओं के साथ NaOH और NaOH यानी कि NaOH का मतलब हो जाएगा तन सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। बहुत सिंपल है। अब हम लोग रिएक्शन समझते हैं, परिभाषा हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग रिएक्शन समझते हैं साबुनीकरण का, है ना। तो साबुनीकरण का रिएक्शन जो कि बहुत आसान है, बहुत थोड़ा लेंथी है बट आसान है। आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के समझिएगा और थोड़ा ट्रिकी पॉइंट से शुरुआत करने की कोशिश कीजिएगा, याद हो जाएगा, है ना। तो देखिए C17 आपको लिखना क्या है? C17H35 OC हो गया ना। C17H35 CH2 रहेगा, CH2 रहेगा यहाँ पर। CH2OC 17H35 ये हो जाएगा आपका। फिर सिंगल बॉन्ड रहेगा, फिर CHOC 17H35 ये हो जाएगा आपका। फिर CH2OC 17H35 बहुत सिंपल है। CH2OC 17H35 फिर CHOC 17H35 फिर CH2OC 17H35 बहुत सिंपल है। अब ये आपका है क्या? ये आपका है वसा। क्या है? इसको बोलते हैं वसा। इसका अगर देखा जाए तो यह है स्टीएरिन। ये क्या है? स्टीएरिन। ये आपका है स्टीएरिन, है ना। ये आपका स्टीयरिन हो गया, यानी कि कह सकते हैं ये आपका वसा हो गया। यानी कि यह वसा तेल और वसाओं के साथ किसका कराया जाएगा? तन NaOH या तन सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लोग अगर देखिए साबुन दो तरह का होता है, एक कठोर साबुन होता है, एक मृदु साबुन होता है। तो कठोर साबुन में अगर बात किया जाए तो कठोर साबुन कपड़ा धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जबकि मृदु साबुन जो होता है वह हम लोग नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो अलग साबुन बनेगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो अलग साबुन बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर एक कोई साबुन बना देते हैं। मान लेते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अभी देखते हैं हम लोग कौन साबुन बनाते हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड जब क्रिया कराया जाएगा तो कैसे क्या होगा देखिए। CH2 इसको यहाँ पर लिख देना है, CH2 CH2 ये आपका हो गया। अब देखिए ये CH2 ये आपका तीनों लिखने के बाद इतने को लिखना है, इतने को लिखना है। और उसके बाद ये किससे क्रिया करेगा? ये आपका हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा, यानी OH से क्रिया करेगा। ये आपका OH से क्रिया करेगा। अब ये OH जो ये बना जो है ना, ये आपका ग्लिसरॉल है। ये आपका क्या है?
ये आपका ग्लिसरॉल है। ये आपका तीनों हो जाएगा। अब CH2 के बाद OH लगा देना है, CH के बाद OH लगाना, CH2 के बाद OH लगा देना है। ये आपका तीनों लेने के बाद ये OH से क्लियर कर देना, ये बन जाएगा आपका ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल बनने के बाद अगर देखा जाए तो C17H35COO बचा है, ऐसे इसमें भी C17H35COO बचा है, C17H35COO बचा है। तो आप लोग क्या करना है भाई, जो बचा हुआ है ना वो किससे क्या करेगा, ये सोडियम के साथ। तो C17 ध्यान दीजिएगा, C17H35, C17H35, फिर ये C17H35, C17H35, फिर C17H35, और ये क्या बचा हुआ था भाई इसमें, देखिए C और डबल O बचा हुआ है, ऐसे सब में बचा हुआ है, C-O-O, फिर C-O-O लिख लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, C17H35 C-O-O हो गया ना। अब किससे क्या करेगा, इसमें OH तो क्या कर चुका था। अब इसके बाद हम लोग सोडियम से क्या कराएंगे ना, तो सोडियम से जब क्या कराएंगे तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या इसको आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 3 बार, इसी को 3 बार कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर C17H35 COONA, इसके जगह पर आप इतना ही केवल लिख देंगे, तब भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ये लिखने से अच्छा है, वाला लिख दीजिएगा। ये आपका क्या है भाई, ये आपका है साबुन। ये आपको क्या बना है, ये आपका साबुन बना है, ठीक है। ये आपका ग्लिसरॉल है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये आपका वसा, ये आपका वसा है, ये आपका वसा है यानी स्टीएरिन है, ठीक है। इसको स्टीएरिन भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये आपका ग्लिसरॉल हो गया, ये आपका साबुन बन गया। ये आपका साबुन कौन सा बना है भाई, ये आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराए हैं, तो आपका बनेगा कठोर साबुन। अगर आप लोग पोटेशियम, इसी को अगर यहाँ पर की OH से अप्लाई करा देते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो आपका कौन सा साबुन बनेगा, आपका जो साबुन बनेगा यह बनेगा क्या, आपका ये नहाने वाला साबुन बनेगा, यानी कि मृदु साबुन बनेगा, मुलायम साबुन बनेगा, ठीक है। आप लोग हम लोग जो मृद साबुन है ना, इसका एक हम लोग ट्रिक दे देते हैं, यानी पोटेशियम किसको मिलाने पर कौन सा साबुन बनेगा। तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से कठोर साबुन बन गया, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से आपका मृत साबुन बन गया। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इसमें ट्रिक क्या है, पोटेशियम यानी पोटा, आप लोगों को पता होगा जो पोटा होता है मुलायम होता है, तो यहाँ पर जो मुलायम होता है ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई जब पोटा मुलायम होता है तो इसको मिलाने पर आप लोग जो साबुन बनाएंगे आपका मृत साबुन यानी मुलायम साबुन बनेगा। इसे याद कर लीजिएगा, पोटेशियम से पोटा यानी मुलायम होता है, इसे मिलाने पर जो साबुन बनेगा आपको क्या बन जाएगा भाई, आपका बन जाएगा यह है मृदु साबुन बन जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों का साबुन का रिएक्शन था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। आप लोग ये तीनों न लिख करके आप लोग इसको तीनों के एक ही बार लिख सकते हैं, यानी कि आगे 3 लगा दीजिएगा, ठीक है। ये आपका साबुन हो गया। तो आज इसमें देखा जाए तो इसमें हम लोगों का बहुत ही आसान था, जो साबुन का रिएक्शन था, और साबुन का ये आपको परिभाषा भी लिखना पड़ेगा आपका। इसको लिखने के बाद आप लोग एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, एग्जाम्पल यानी कि ये जो रिएक्शन है, अब इसको अगर लिख देते हैं पूरा नंबर मिल जाएगा, है ना। थैंक यू। ये हम लोगों का साबुन वाला चैप्टर खत्म हुआ।